हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज पर। आज मैं आप लोगों के लिए विलियम शेक्सपियर से संबंधित कुछ एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द प्ले इन विच द हीरो एंड हीरोइन डाइड टुगेदर। शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले था जिसमें हीरो और हीरोइन एक साथ मर गए थे? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हेनरी फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी जूलियस सीजर, ऑप्शन नंबर सी ओथेलो, ऑप्शन नंबर डी एंटोनियो क्लियोपेट्रा। सॉरी, ये डी आंसर आपका रॉन्ग है ऑप्शन। आपका राइट आंसर हो जाएगा रोमियो एंड जूलियट। आपका राइट आंसर है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट ये शेक्सपियर का एक रोमन ट्रेजेडी है। ये पहली बार ग्लोब थिएटर में 1599 में परफॉर्म किया गया था और ये फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश्ड हुआ था। इसकी जो सेटिंग है वो सारी सेटिंग रोम में हुई थी। जो रोमियो है ये एक मॉन्टेग्यू परिवार से बिलोंग करता है और जो जूलियट थी वो एक कैपुलेट परिवार से बिलोंग करती थी। ये दोनों लास्ट में एक साथ मर जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट, cowards die many times before their death and the violent never taste of death what was, from which play are these lines quoted? कायर मरने से पहले कई मौत मरता है लेकिन जो वीर होते हैं वो केवल एक बार मौत का स्वाद चखते हैं। ये लाइन्स शेक्सपियर के किस प्ले की हैं? ये लाइन शेक्सपियर के जूलियस सीजर से ली गई हैं। ये लाइन जूलियस सीजर ने ही कही थी। जूलियस सीजर ने कहा था कि कायर जो होता है वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरता है लेकिन जो वीर होता है वो केवल मृत्यु का स्वाद एक ही बार चखता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। नेक्स्ट, नाइदर ए बोरो नॉर ए लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लॉसेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स हु स्पीक दीज लाइन्स। ये लाइन्स किसने कही थी कि कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए क्योंकि इससे दोनों तरफ हानि होती है, अपनी भी और सामने वाले की फ्रेंड की भी हानि होती है। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन शेक्सपियर के ट्रेजेडी हैमलेट से ली गई हैं, जिसमें पोलोनियस अपने बेटे से यूट्रस से कहता है कि ना ही किसी से उधार लेना चाहिए ना ही किसी को उधार देना चाहिए अपने फ्रेंड को, क्योंकि इससे जब आदमी पैसा लेता है तो उसको अच्छा लगता है लेकिन जब देने की का टाइम आता है तो इससे संबंध खराब हो जाते हैं। इससे अपना भी नुकसान होता है, फ्रेंड का भी नुकसान होता है, ना ही पैसा मिलता है ना ही दोस्ती रहती है। इसलिए कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ये लाइन्स पोलोनियस ने हैमलेट में कही थी। नेक्स्ट, फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन इन विच प्ले दीज लाइन्स अकर। फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन ये विलियम शेक्सपियर की मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमेडी हैमलेट की लाइन्स हैं। जब हैमलेट को पता चलता है कि उसके पिता की हत्या उसके चाचा ने कर दी है और उसकी माँ भी उसमें शामिल है। उसकी माँ उसके पिता की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसके चाचा से शादी कर लेती है। जब हैमलेट को ये सब पता चलता है तो हैमलेट कहता है कि फ्राइल्टी द एनिमी इज वुमेन, सो दीज लाइन्स फ्रॉम हैमलेट। राइट आंसर आपका हैमलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट्स आर्स द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी इन विच प्ले डज दीज लाइन अकर्स। एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति। विपत्तियाँ अपने बाद मिठास लेकर के आती है, मीठा लेकर के आती हैं। ये किस प्ले की लाइन्स हैं? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है एज यू लाइक इट से।
जब ड्यूक सीनियर कहता है कि जब विपत्तियाँ आती हैं तो अपने पीछे उनके पीछे कुछ अच्छाई छिपी होती है, कुछ अच्छा लेकर के आती हैं, इसलिए हमें विपत्तियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। विपत्तियों का भी हमें उसी प्रकार से स्वागत करना चाहिए जैसे हम खुशियों का स्वागत करते हैं। एज यू लाइक इट का जो हीरो है वो था ऑरलैंडो और जो हीरोइन थी वो रोजीलैंड थी। सो गाइस, राइट आंसर इज एज यू लाइक इट। नेक्स्ट, हु हैज रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर। ये शेक्सपियर के ऊपर ये बुक किसने लिखी थी? कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर। एडिसन, एस टी कॉलरेज, हैजलिट, आर्नोल्ड। ये बुक शेक्सपियर के ऊपर हैजलिट ने लिखी थी। ये बुक हैजलिट ने शेक्सपियर के ऊपर 1817 में लिखी थी। इसमें उन्होंने शेक्सपियर के आलोचना की थी। इसमें उन्होंने शेक्सपियर की जो कमियां थी उनके बारे में बताया था कि शेक्सपियर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, शेक्सपियर ने कभी कुछ कहीं से नॉलेज नहीं ली और ऐसे ही लिखते रहते हैं। ये सब बातें उन्होंने इस बुक में कही थी। सो राइट आंसर इज हैजलिट। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ टू प्रीफेस टू शेक्सपियर। ऑप्शन, आर्नोल्ड, विलियम हैजलिट, सैमुअल जॉनसन, एस टी कॉलरेज। राइट आंसर हो जाएगा आपका सैमुअल जॉनसन। ये जो बुक है इसके ऑथर हैं सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने भी शेक्सपियर के ऊपर एक आलोचनात्मक बुक लिखी थी। इसमें इन्होंने शेक्सपियर की आलोचना की थी। इन्होंने भी बताया था कि शेक्सपियर के बारे में कितनी कमियां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं। ये सब एनालिसिस उन्होंने इस बुक में किया था। राइट आंसर इज सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट रिकंसिडर्ड। ये भी विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक आलोचनात्मक बुक थी। इसमें सैमुअल बटलर के द्वारा ये लिखी गई है। इन्होंने भी शेक्सपियर के बारे में बताया है। ये सब शेक्सपियर के समकालीन थे जिसमें इन्होंने शेक्सपियर की आलोचना की है, समालोचना की है, बताया है कि क्या शेक्सपियर के अंदर अच्छाई थी, क्या बुराई। शेक्सपियर अपने टाइम के बहुत ही फेमस राइटर थे। उन लोगों से भी ज़्यादा फेमस थे जो यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आए थे, और जो शेक्सपियर थे एक कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत अच्छी राइटिंग की थी। इसलिए बहुत से लोगों ने इनके ऊपर बुक लिखी हैं, इनकी आलोचना की है, समालोचना की है। सो इज राइट आंसर इज बी, सैमुअल बटलर। नेक्स्ट, हक्सले टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर्स। हक्सले ने अपने जो बुक है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसका टाइटल शेक्सपियर की किस प्ले से लिया है? हक्सले ने जो अपनी बुक लिखी थी शेक्सपियर ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये उन्होंने शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिया था। राइट आंसर इज टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में जो जादूगर होता है प्रॉस्पेरो, उसकी डॉटर है मिरिंडा, उसने कहा था ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड। विलियम हैजलिट ने ये बुक है 1931 में लिखी थी और इसको पब्लिश्ड 1932 में करवाया था। सो राइट आंसर इज टेम्पेस्ट। नेक्स्ट, इमोजिन इज द हीरोइन ऑफ। इमोजिन किस प्ले की राइटर थी? शेक्सपियर की किस प्ले की राइटर थी? सिम्बेलिन, ट्वेल्थ नाइट, पेरिकल्स, विंटर्स टेल। सिम्बेलिन, ट्वेल्थ नाइट, पेरिकल्स, विंटर्स टेल। जो इमोजिन है ये सिम्बेलिन जो था वो ब्रिटेन का किंग था और ब्रिटेन की किंग की 2 रानियाँ थी, और जो इमोजिन थी वो राजा की दूसरी रानी की बेटी थी। सो द राइट आंसर इज सिम्बेलिन। इमोजिन जो थी वो सिम्बेलिन की हीरोइन थी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले शेक्सपियर अटैक्ड द प्यूरिटन्स।
शेक्सपियर ने अपनी किस प्ले में प्यूरिटन्स पर अटैक किया है? शेक्सपियर ने किस प्ले में प्यूरिटन्स पर अटैक किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग, और ऑप्शन डी नन। तो राइट आंसर है इसका एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में शेक्सपियर ने प्यूरिटन्स के ऊपर अटैक किया था। जो प्यूरिटन्स थे वो थिएटर के विरोधी थे, और जो शेक्सपियर थे वो थिएटर के सपोर्टर थे। प्यूरिटन्स चाहते थे कि हमें बाइबल के नियमों के अनुसार चलना चाहिए, हमें थिएटर में ये सब प्ले नहीं दिखाने चाहिए क्योंकि इसमें अश्लीलता होती है, इसमें कुछ भी दिखाया जाता है। हमें बाइबल के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार एक धार्मिक जीवन जीना चाहिए, और जो भी बुक लिखी जाए, प्ले लिखे जाए, वो सिर्फ पढ़े जाए, ना कि उनको थिएटर में दिखाया जाए। तो इसी बात को लेकर शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में प्यूरिटन्स का विरोध किया था। राइट आंसर है एज यू लाइक इट। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ द नोवेल द साउंड एंड फ्यूरी रिमाइंड्स अस ऑफ शेक्सपियर। जो साउंड एंड फ्यूरी है शेक्सपियर के किस नाटक से लिया गया है? ये जो नोवेल है ये शेक्सपियर के द साउंड एंड फ्यूरी है जो, ये शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है। ऑप्शन है हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। राइट आंसर है मैकबेथ। मैकबेथ कहता है एक्ट 5 सीन 5 में, ये मैकबेथ की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सोलिलोकी है। मैकबेथ कहता है कि इट इज़ ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट। वो लाइफ के बारे में बताता है कि लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मूर्ख के द्वारा कही गई कहानी है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, जो दुख से, जो आवाज़ों से भरी हुई है, साउंड एंड फ्यूरी से भरी हुई है, और कुछ भी नहीं है। तो ये जो साउंड एंड फ्यूरी है ये मैकबेथ से लिया गया है। नेक्स्ट, हाउ मैनी प्ले डिड शेक्सपियर इन ऑल? शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे थे? शेक्सपियर ने लिखे थे 73। शेक्सपियर ने 73 प्ले, 154 सोनेट एंड 2 नैरेटिव पोएम, 2 नैरेटिव पोएम लिखी थी। और इनकी जो वीनस एंड एडोनियस है ये भी एक नैरेटिव पोएम सी है। सो राइट आंसर इज 37। नेक्स्ट, व्हाट इज शेक्सपियर वीनस एंड एडोनियस? शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनियस क्या है? ऑप्शन है कॉमेडी, नैरेटिव पोएम्स, ट्रेजेडी या रोमांस। शेक्सपियर की जो वीनस एंड एडोनियस है ये एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम होती है, कहानी कहती हुई पोएम होती है, इसमें एक कहानी की तरह दिखाया जाता है, उसको नैरेटिव पोएम कहते हैं। नेक्स्ट, टू हुम डिड शेक्सपियर डेडिकेटेड द फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनियस? शेक्सपियर ने अपनी फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनियस किसको डेडिकेट की थी? ऑप्शन क्वीन एलिजाबेथ, जेम्स फर्स्ट, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, बेन जॉनसन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। जो इनकी जो पोएम है वीनस एंड एडोनियस, ये इन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की थी। जो इनके सोनेट है शेक्सपियर के 1 से लेके 126 तक, ये इन्होंने साउथहैम्पटन को समर्पित किए थे। और उसके बाद जो सोनेट थे वो उन्होंने डार्क लेडी को समर्पित किए थे, और उसके बाद उन्होंने 2 नैरेटिव पोएम्स भी लिखी थी। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।